नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मनुष्य के हृदय की क्रियाविधि। मनुष्य के शरीर में हृदय में किस प्रकार रक्त का परिसंचरण होता है, ब्लड किस प्रकार पंपिंग करता है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इसकी बनावट में हमने पहले पढ़ा हुआ है। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, महाधमनी होती है, महाशिरा होती है जिसमें रक्त का आना जाना लगा हुआ रहता है। अब आखिर हृदय में रक्त कहाँ से आता है, शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है और कहाँ वापस अंगों में जाता है, इसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर हमारे समझ में आ जाना चाहिए। हमको पहले बायां आलिंद और बायां निलय लिख लेना है, इनके कपाट बना देने हैं। यहाँ पर फुफ्फुस शिरा लिखना है और यहाँ पर महाधमनी लिखना है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर दायां आलिंद और दायां निलय लिख देंगे, इसके ऊपर महाशिरा लिख देंगे और यहाँ पर हम फुफ्फुस धमनी लिख देंगे। ऊपर ऊपर दोनों शिराएं हैं, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा, यहाँ फुफ्फुस धमनी और महाधमनी। धमनियाँ दोनों नीचे हैं, शिराएं ऊपर हैं और हमको केवल महा और फुफ्फुस याद रखना है। देखिए, अगर इसे भी लिख सकते हैं हम कि महा यहाँ है तो यहाँ पर भी महा है, यहाँ फुफ्फुस है तो यहाँ पर भी फुफ्फुस है। तो इस प्रकार से हम इसकी संरचना जो बनावट है वो हम देख लें। अब बात आती है इसकी क्रियाविधि की। फुफ्फुस से ऑक्सीजन वाला जो शुद्ध रुधिर होता है, वह शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में आ जाता है। बाएं आलिंद से यह रक्त सीधा बाएं निलय में आता है। बाएं निलय में जब संकुचन होता है तो ये जो कपाट हैं, बायां निलय और बाएं आलिंद के बीच में, ये कपाट बंद हो जाते हैं। और कपाट बंद क्यों होते हैं? ताकि बाएं निलय में जो रक्त आया है वापस बाएं आलिंद में नहीं जा पाए। इसी संकुचन से महाधमनी और बाएं निलय का कपाट खुल जाता है और रक्त बाएं निलय से महाधमनी में आ जाता है और महाधमनी से कोशिकाओं के जाल से होता हुआ शिराओं में चला जाता है और वहाँ से बाएं भाग से यह शरीर के सभी अंगों में रक्त का वितरण हो जाता है। अब बात आती है कि शरीर के अन्य अंगों से जो रक्त हृदय में आता है वो शिराओं के द्वारा। महाशिरा से रक्त सीधा कहाँ आता है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से रक्त जाएगा, दाएं निलय में जाता है, वापस वही प्रक्रिया होती है। दाएं निलय संकुचित होता है, ये कपाट दायां आलिंद और दायां निलय का जो कपाट है, ये कपाट बंद हो जाते ताकि दाएं निलय का रक्त दाएं आलिंद में नहीं जाए। ब्लड प्रेशर के कारण दाएं निलय और इस धमनी वाला जो कपाट होता है वो खुल जाता है और रक्त फुफ्फुस धमनी में आ जाता है और फुफ्फुस धमनी से रक्त फुफ्फुस में चला जाता है और फुफ्फुस से वापस यही क्रिया होती हुई ऑक्सीजन वाला शुद्ध रुधिर वापस फुफ्फुस शिरा में आ जाता है, वापस आलिंद बाएं आलिंद में आता है, वापस बाएं निलय में आता है। इस प्रकार यह संचरण चलता रहता है। इस प्रकार मनुष्य के हृदय में जो रक्त है वो 2 बार आता है, इसलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। मनुष्य के शरीर में रक्त 2 बार आता है, एक बार शुद्ध एक बार अशुद्ध, तो इसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दोनों आलिंद में एक साथ रक्त आता है, दोनों निलय में एक साथ रक्त आता है और दोनों निलय एक साथ पंपिंग करते हैं। तो इस प्रकार यह क्रिया कहलाती है दोहरा रक्त परिसंचरण। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों से कहिए प्ले स्टोर पर जाकर ब्राइट फ्यूचर क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल और साधारण भाषा में समझाए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।